2-3 पिछले दिनों में मेहनत की है, उसका असर आज दिखने की पूरी संभावना है। तो चलिए पालिया साहब का भी किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिक ऑफ द सीरीज में स्टॉक हमें रियल एस्टेट स्पेस से ही पसंद आ रहा है और उसमें हमें लगता है डीएलएफ पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में जरूर एक करेक्शन देखने को मिला, मार्केट के साथ ही स्टॉक में एक करेक्शन था, लेकिन स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट होल्ड करके वहां से एक सपोर्ट बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है डीएलएफ का सेटअप ओवरऑल बुलिश ही है। ये करेक्शन जो है एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, तो डीएलएफ पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है यहाँ पे 560 570 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। छोटे मोटे डिप में ऐड किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 500 रुपए के आसपास। तो डीएलएफ फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 560 570 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए डीएलएफ जहां पर आपको रखनी नजर। देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकता है, मूव आएगा इस काउंटर पर। आइए कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको करना है फोकस और आज एक्शन भी आते हुए दिख सकता है। कई सारे नतीजे आए हैं जहां पर आपको करना है फोकस, बट सन फार्मा यहां पर आपको रखनी है नजर क्योंकि टारो के नंबर्स आए हैं और टारो के नंबर्स अच्छे आपको आते हुए दिखे, तो सन फार्मा भी उसकी वजह से एक बार रेडार पर रह सकता है। कल भी फार्मा पर थोड़ा फोकस था, हालांकि दोनों तरफ की मूव नहीं है। पालवे साहब नंबर्स की बात है, नंबर्स कुछ ज्यादा खास नहीं थे, बट ये स्टॉक बढ़िया एक्शन में रहा है। कल भी मिड कैप रिकवरी में रेलटेल की परफॉर्मेंस अच्छी थी, थोड़े मिले जुले नंबर्स हैं। चार्ट्स क्या कहते हैं सर? तो ओवरऑल दीपांशु जी स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है स्टॉक का। जरूर एक करेक्शन देखने को मिला स्टॉक में हायर साइड से, बट स्टिल स्टॉक को अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है यहाँ पे बाई की पोजीशन ली जा सकती है। 205 रुपए के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट बने हुए। अगर 205 के लेवल को ये होल्ड आउट करता है तो हमें लगता है वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट इसके पोजिशनल टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 235 240 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ओके, यह है आपके रेलटेल जहां पर रखी है नजर। रेलवे स्टॉक्स इन जनरल भी कल आपको बढ़िया मूव यहां पर आती हुई दिखी थी। देखते हैं आज कैसी परफॉर्मेंस रहती है। कर्नाटका बैंक, सुमित जी एक बार इसके बीटीएसटी के तौर पर राजेश पालिया साहब की तरफ से बताएं राजेश जी। अनिल जी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में से बजाज ऑटो यहाँ पे पसंद आ रहा है। बजाज ऑटो में ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। पिछले 2-3 दिनों में एक करेक्टिव मूव था। स्टॉक ने वापस अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करके एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ से बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बजाज ऑटो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है फ्यूचर में। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 5430 से लेकर 5440 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 5320 के आसपास। तो बजाज ऑटो फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। बजाज ऑटो के फ्यूचर्स पर बाय करने की राय राजेश पालिया साहब की तरफ से। टारगेट आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच बाजार तेजी से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। 18,975 के हमारे अगले टारगेट की तरफ बढ़ चुके हैं। 18,975 19,025 जिसकी बात हम डीप कर रहे थे, आज ये लेवल तो दिखना ही चाहिए उस रेंज में। ज्यादा स्टॉक दिख नहीं रहा है, एक बार पालवे साहब से चार्ट चेक जरूर लेना चाहिए। पालवे साहब बताएं मारुति क्या करना है चार्ट में सर? जी मारुति में हायर साइड से जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, लेकिन इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वो एक बुलिश साइड में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 10,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है यहाँ पे बाय साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। 10,400 के नीचे फिसलता है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 10,200 की तरफ। बट हमें लगता है अभी यहाँ पे व्यू बुलिश ही है और जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमें लगता है जैसे स्टॉक में 10,580 10,600 के लेवल क्रॉस होंगे ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 10,900 11,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये है आपके लिए मारुति। देखते हैं कैसा एक्शन आएगा। आज नंबर्स हैं और नंबर्स के बाद इस स्टॉक की मूव इंटरेस्टिंग रहनी चाहिए। ऑटो सेक्टर का लीडर मारुति, इसके आएंगे नंबर्स। थोड़ा एक्शन आपको कुछ और काउंटर्स में भी आते हुए दिख रहा है। पीएनबी मोमेंटम पकड़ने की तैयारी में 3% ऊपर इस समय पीएनबी आपको ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है। कल भी ये रेडार पर आया था। बाकी पीएसयू बैंक्स में भी एक्शन है। सुमित जी पीएनबी जरा देखें क्या करना है इसमें सर? दीपांशु, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है। एक अच्छा मूव यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें और जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें और यहाँ पे फ्रेश करें। जो 10 की कमाई देने के लिए तैयार है तो पहले एक बार जरा पालिया साहब से ले लें 10 की कमाई का शेयर। पालिया साहब बताएं सर आपको कौन सा शेयर है पसंद? अनिल जी 10 की कमाई में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया का। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। स्टॉक में करेक्टिव मूव देखने को मिला था 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से। स्टॉक ने वापस एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनाते हुए दिखा। हमें लगता है कोल इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। पोजिशनली यहाँ पे जो टारगेट आ सकते हैं वो करीब आना चाहिए 335 से 340 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 300 रुपए के आसपास।
तो 335 से 340 के लेवल्स और आपको रखनी है नजर कोल इंडिया पर। आइए अनिल जी की तरफ से भी एक कॉल है तैयार, लेते हैं उनका स्टॉक बिगुल आज के 2000। फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय, और आप देख ही रहे हैं फ्यूचर्स जो सारे